इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होने वाला है के लिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानेंगे। आज हम यूपीपीएससी आरओ मेंस का एग्जाम जो कि 2014 में हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शंस है 7, 8, 9 और 11। सही आंसर है 11। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है। दूसरा क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शंस है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, कुल 22 सदस्य हैं। लोकसभा से 11 और राज्यसभा से 5, कुल 16 सदस्य हैं। लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5, कुल 15 सदस्य हैं। और लोकसभा से 17 और राज्यसभा से 10, कुल 27 सदस्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन पहला, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, कुल 22 सदस्य। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शंस है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की और राष्ट्रीय विकास परिषद की। सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। चौथा क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शंस है लोकसभा को, संसद को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। सही आंसर है संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है का प्रावधान है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? ऑप्शंस है 14 दिनों में, 18 दिनों में, 21 दिनों में और 30 दिनों में। सही आंसर है 14 दिनों में। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर किसी धन विधेयक को अपनी संस्तुति देनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस है किसी राज्य का विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है किसी राज्य का विधानमंडल। किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल को उत्तरदायी बनाया गया है। सातवां क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से
किसी एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शंस है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। दो या दो से अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तीसरा कथन है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा कथन है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 और 4 और 3 और 4। सही आंसर है 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं।